दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करो, कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। काफ़ी बेहतर इस बार रिजल्ट रहा है। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस में इस समय कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे वजह है बाजार में भयंकर गिरावट। आज बाजार में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और ऐसे में आईआरएफसी के स्टॉक में भी अच्छे रिजल्ट का भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस रिजल्ट के दौरान कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है, पिछले 2 साल में कैसे रिजल्ट रहे और क्या इस रिजल्ट के बाद ये डीप में खरीदारी का एक मौका है, क्या आईआरएफसी में हमें निवेश करना चाहिए, बड़े फंड हाउस का रुझान क्या इस रिजल्ट के बाद, क्या वो खरीदारी कर रहे या फिर यहाँ से निकल रहे, इन सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें उससे पहले सेंसेक्स को देख ले तो इस समय 2:15 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 79,017 के स्तर पर है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 631 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी 0.79% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आज जो बाजार की शुरुआत है वही थोड़ी सी नेगेटिव हुई थी, लगभग 150 पॉइंट की गिरावट के साथ। लेकिन उसके बाद देखें तो थोड़ा सा बाजार संभला, कुछ समय के लिए ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई और प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और इस वजह से बाजार काफ़ी नीचे। और देख सकते हो कि जो गिरावट है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में बहुत ज़्यादा है। 22,649 के स्तर पे 379 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.65% निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस गिरा है, जबकि बाजार में मात्र देख सकते हो 0.80% की ही गिरावट है। तो इससे क्लियरली समझ सकते हो कि जो सेंसेक्स की गिरावट उसके मुकाबले डबल गिरावट है फाइनेंशियल सर्विस में और इसका असर यहाँ पे आईआरएफसी में देखने को मिल रहा है। वैसे तो अच्छे रिजल्ट के दम पे इस सब शुरुआत पॉजिटिव हुई, सुबह 186 पर, क्लोजिंग कल की 184 के आसपास थी। इंट्राडे में 189 का हाई भी बन गया, लेकिन जैसे बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट शुरू हुई, इसमें भी गिरावट हुई और ये 183 तक आया। इस समय 183 के आसपास ही ट्रेड करा है, 0.34% की गिरावट है। तो बाजार में भयंकर गिरावट है, फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट, उसके बावजूद भी यहाँ पे मामूली सी गिरावट इस बात का इशारा है कि इस रिजल्ट को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। यहाँ पे रिजल्ट के साथ कंपनी आपको डिविडेंड भी दे जा रही है, पर शेयर 70 पैसे का डिविडेंड देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट 22 अगस्त 2024 है। इसके पहले आपको शेयर खरीद लेने चाहिए। आपके डीमेट अकाउंट में अगर 22 तारीख के पहले शेयर होंगे तो ये 70 पैसे का पर शेयर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। सबसे पहले हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो पहले सेल्स की बात कर ले। इस बार 6,766 करोड़ का टोटल सेल रहा है जून में, जो पिछले क्वार्टर में मार्च में 6,474 करोड़ के आसपास था। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 6,679 करोड़ के आसपास था। तो सेल्स कंपनी का बड़ा है बिल्कुल, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो वैसे ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ा सा मामूली सा बड़ा है, लेकिन बड़ा जरूर है, ये एक उत्साहवर्धक बात है। अगर हम जून 2022 की बात करें तो सेल्स 5,627 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो सेल्स लगातार बढ़ ही रहा है। अब खर्च की बात करें तो इस कंपनी का खर्च बहुत ही कम है, सारे खर्च के दायरे से इसको बाहर रखा गया, टैक्स किसी प्रकार का है नहीं, इसलिए आप देखिए इस बार मात्र 33 करोड़ का ही कंपनी का टोटल खर्च हुआ है, सारा प्रॉफिट ही है। मार्च में ये 34 करोड़ के आसपास था, तो मार्च के मुकाबले 1 करोड़ का खर्च भी इस बार कम हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 29 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे खर्च बढ़ा है, लेकिन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च इस बार घट गया है। और जून 2022 में 23 करोड़ का खर्च था, ये देख सकते हो कि इसमें कोई बड़ा खर्च तो नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो इस बार 6,733 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 6,439 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बिल्कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात कर ले जून 2023 की तो 6,650 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर ले जून 2022 की तो ये 5,605 करोड़ के आसपास था, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है हर साल। तो ये उत्साहवर्धक आंकड़े हैं जो इशारा करे कि बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है और काफ़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब अदर इनकम की बात करें तो इस बार कोई कंपनी की अदर इनकम नहीं है। पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ की अदर इनकम थी और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो वो 2 करोड़ की अदर इनकम थी। इस बार कंपनी की कोई अदर इनकम नहीं है और जून 2022 में भी अदर इनकम नहीं थी। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो इस बार कंपनी का 1,577 करोड़ का टोटल प्रॉफिट रहा है।
पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1717 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार प्रॉफिट कम हो गया है, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। लेकिन अगर हम बात करें ईयर ऑन बेसिस पे तो पिछली बार 1557 करोड़ का प्रॉफिट था, तो कुछ प्रॉफिट जरूर बढ़ा इस बार ईयर ऑन बेसिस पे। अब बात करें जून 2022 की तो प्रॉफिट 1662 करोड़ के आसपास था, जिसमें काफ़ी कमी आई है। तो 2022 के मुकाबले देखें तो इस बार वीकनेस जरूरी है प्रॉफिट के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है, किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें इस बार 1577 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 1717 करोड़ के आसपास था। इस बार कम हो गया, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये 1557 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट 2022 में 1662 करोड़ के आसपास था, तो 2022 के मुकाबले यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम हुआ है। ईपीएस देखें तो इस बार 1.21 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1.31 रुपीज़ था। ईपीएस इस बार कम हुआ है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.19 रुपीज़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे ईपीएस बढ़ा है, और 2022 में ये 1.27 रुपीज़ था, तो उसके मुकाबले कम हुआ है। ओवरऑल इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम जरूर हुआ है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, बेहतर रिजल्ट है और इस रिजल्ट के दम पे हम कह सकते हैं कि ये आने वाले समय शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब इसके लिए जो सबसे बड़ा एक और प्लस पॉइंट है कि अभी कैबिनेट ने फ्राइडे को ही 24,657 करोड़ के 8 रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, और ये 7 अलग अलग राज्यों के अंदर प्रोजेक्ट होंगे जो 2031-32 तक कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट का मामला है, इसमें काफ़ी बड़ी निवेश होने वाली है और आईआरएफसी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आईआरएफसी ने अभी ये देख सकते हो कि अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये भी कहा है कि वो अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने वाले हैं। अभी देख सकते हो कि अलग अलग और बहुत सारे रेलवेज के लिए फंड प्रोवाइड करने का उन्होंने निर्णय ले लिया, जिससे आने वाले समय बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आईआरएफसी में दाव लगा लिया जाए। अब इस रिजल्ट के बाद बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा, वो डील के माध्यम से समझेंगे। तो सुबह 9:15 पर 186 की प्राइस से 1,88,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 186 की प्राइस से 2,69,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:21 पर 186 की प्राइस से 1,37,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो फिर 9:22 पर 187 की प्राइस से 1,85,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:23 पर 188 की प्राइस से 1,61,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 9:25 पर 189 की प्राइस से 1,33,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। मतलब इस रिजल्ट को लोगों ने पसंद किया और सुबह सुबह जम के खरीदारी बड़े फंड हाउस ने की है। लेकिन 9:57 पर बाजार की नरमी की वजह से यहाँ पे 187 की प्राइस से 1,90,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:40 पर 185 की प्राइस से 2,26,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो इसके पीछे वजह यही है कि देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने जब गिरावट का माहौल देखा तो यहाँ पे कुछ बिकवाली की है। तो बाजार के सेंटीमेंट अगर बिगड़ते तो सभी शेयरों में गिरावट होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, और इसीलिए यहाँ पर भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। अब एक बार हम पीवट लेवल के माध्यम से समझते हैं कि गिरावट में ये कहाँ तक जाएगा और तेजी बनी तो कहाँ तक जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते, तो पहला सपोर्ट इसका 180 के आसपास है। यह सपोर्ट टूटा तो 176 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ेगी तो 172 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो पहला रेजिस्टेंस 188 के आसपास है, इसको पार करते ही आपको 191 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। और ये दूसरा रेजिस्टेंस पार होते ही आप देख लो कि जो तीसरा रेजिस्टेंस है 195 के आसपास है, यानी स्टॉक 200 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि सरकार ने 2030 तक के लिए बहुत सारे ऐलान कर दिए। ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, उससे में आईआरएफसी कमाल कर सकता है, निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं क्योंकि बाजार में नरमी का वातावरण बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।